आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 36वां अध्याय, मनु के 9 पुत्रों का वर्णन। जी बोले, इसके पश्चात किन्हीं व्यवस्थित मनु के इच्छुक भी नभा के श्रेष्ठ सरियाती नरिशंत नाभा गरुड़ और प्रियवत के 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो के समान ही महोन्नत क्षत्रिय धर्म में ही तत्पर थे। और तब ये उन प्रजापति के दृष्टि यज्ञ में ही उत्पन्न हुए, तो उसी समय उस यज्ञ से ही सुंदर वस्त्र धारण किए और सुंदर आभूषणों से ही सुशोभित दिव्य आसन पर ही विराजमान हुए। एक कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम ही ईदा था। तब से ही प्रकट होते देख ही दंडधारी मनु ने कहा कि ईदा यहाँ मत आओ। इस पर ईदा ने कहा कि आपका कथन सत्य है, क्योंकि मैं तो ही धर्मयुक्त पुत्र की कामना करने वाले प्रजापति वित्रावरुण के ही अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः मैं उसके पास जाती हूँ। मेरे इस धर्म में रुचि भी नहीं है। ऐसा कहकर सती वित्रावरुण के पास चली गई और अपनी उत्पत्ति का ही समाचार कहकर यह बतला दिया कि तुम पुत्र के ही इच्छुक हो, जिससे तुम्हारा मुझसे काम चलेगा। इसलिए तुम अपने वंश चलाने वाले अन्य पुत्रों को ही उत्पन्न करने का कोई और भी उपाय करो। इस पर प्रसन्न होकर मित्रावरुण ने कहा कि तुम बड़ी धर्मशील हो, तुमसे दम और सत्य का ही बड़ा तेज है। इनकी प्रसिद्धि के लिए ही मैं तुम्हें ऐसा ही सत्यवादी पुत्र दूंगा, जो सुधुम्ब ने ही मनु का वंशवर्धक होगा। ऐसा सुनकर ही फिर अपने पिता की ओर लौटी, परंतु मार्ग में ही बुद्ध के मिल जाने से वह उसके साथ मैथुन योग में प्राप्त हो गई, जिससे सोमपुत्र पुरवा का जन्म हुआ, और जो बड़ा ही सुंदर और बुद्धिमान था, जो श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का पति हुआ। तब वहाँ पुरवा नाम का ही पुत्र को उत्पन्न कर फिर सुरधुम्न भाव को ही प्राप्त हुई, जिसके उत्तर गए और पिताश्व 3 बड़े ही धार्मिक जाम्रात पुत्र हुए। तब तत्काल ही के ही उत्कल ब्राह्मण तथा पिंताश्व के पश्चिम ब्राह्मण और गय के पूर्वी गाय नाम से ही ब्राह्मणों की प्रसिद्धि हुई। यह देख मनु ने पृथ्वी को ही 10 क्षेत्रों में बांटकर मध्य देश को ही इक्ष्वाकु को दे दिया, जिसमें महात्मा वशिष्ठ के ही वचनों से उन्हें बड़ी ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। फिर ने पुरुवा को सम्राट की पदवी दी और वहां का राज्य दिया। और नरिशंत, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण थे, उसमें ही शक्त, नवक और अमरीश हुए। फिर राजपुत्री सुकन्या, जो च्यवन ऋषि की पत्नी थी, उसके 100 पुत्र हुए। उसमें ही कपूकी सबसे बड़ा और तेजस्वी था, जिसके रेवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो दूसरी लक्ष्मी थी। जब उसके योग्य कोई वर न मिला, तो राजा कपूकी दुखी हो ब्रह्मानी से मिला और अपना अभिप्राय कहा। ब्रह्मा जी ने उसको उसकी कन्या के लिए ही बलदेव को देने के लिए कर ही उसे ही द्वारका का भेज दिया। द्वारका आकर ही उसने अपनी रेवती नामक कन्या को श्री कृष्ण के भाई बलराम को प्रदान कर दिया। फिर वह महाप्रभा राजा सुमेध पर्वत पर जाकर ही तप में स्थित हो शिव जी की आराधना करने लगे। इतनी कथा सुनकर ही वे बोले कि रेवत ब्रह्मा के लोक में कितने ही युग तक रखकर ही फिर युवा को मृत्यु लोक को कैसे आ गए, इसकी मुझे बड़ी शंका है। शिव जी बोले कि ब्रह्मलोक में तो भूख प्यास विकार तथा किसी की ही अकाल मृत्यु आदि तो कुछ होती नहीं। इसी कारण वह राजा कन्या जरा और मृत्यु को ही न प्राप्त हो अपनी श्रेष्ठ कन्या को ही साथ लिए युवा ही वहां से लौट आए और श्री कृष्ण द्वारा रची हुई द्वारकापुरी में आकर बलराम के साथ ही अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उसी स्त्री से बलराम के 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा श्री कृष्ण के भी अनेक स्त्रियों से ही
बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके उन दोनों महात्माओं के वश में की अपूर्व वृद्धि हुई। वे सब क्षत्रिय हृष्ट पुष्ट होकर चारों दिशाओं में फैल गए। फिर नभाग दूसरी दृष्टि से के भी पुत्र हुए और वे ब्रह्म तत्व को भी प्राप्त हुए। उन्होंने अपना क्षत्रिय वंश स्थापित कर ब्राह्मणों का स्थापना भी किया। फिर कृष्ण और राष्ट्र हुए और ब्रह्मन तत्व के ही प्रचुरता से क्षत्रित्व की से ही युधार्थी हो काम क्षत्रिय हुए। फिर मनु का पुत्र नृग बड़ा दानी हुआ, जो गोदान से व्यतिक्रम से ही अपनी दुर्बुद्धि एवं पाप से गिरगिट हुआ। इसका उत्पाद श्री कृष्ण ने किया। उसका पुत्र प्रवृत्ति था, जो बड़ा ही धर्मात्मा हुआ। ऐसा मैंने व्यास जी से सुना है। वही संक्षेप में कहा, इसी प्रकार ही मनु 8वें पुत्र की सग्नि को ही उसके कर्मों के शूद्र बना दिया और 9वां पुत्र कवि बड़ा ही बुद्धिमान हुआ, जो इस लोक में ही दिव्य सुख को भोगकर ही दुर्लभ भक्ति को प्राप्त हुआ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।